सारा पाकिस्तान पता क्या कहता है, डॉक्टर साहब असी तो खाते ही कुछ नहीं, इसके बावजूद डायबिटीज में नंबर 1, ब्लड प्रेशर में हर 5वां चौथा पाकिस्तानी। मैं कहता हूँ अपने मरीजों को या आज नाजरीन को, आप 8 रोटियां खा लें, लेकिन उसके बाद इन 8 रोटियों की कैलोरीज को बर्न भी तो करना है ना। हमारी बातें बेशक कम सुन लें, लेकिन इनमें से 4-5 अपना लें। इलाज नहीं मैंने करना, दवाई नहीं खानी मैंने, तो मैं उसको कंट्रोल कर लूं तो यहीं पे ही खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली आपको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन और मैनेज करना पड़ेगा। कभी जो बहुत सारे लोग हमें भी देख रहे होंगे और एक जवाब कह लें या एक स्कूल ऑफ थॉट या एक पॉइंट आपने भी बहुत सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है कि मीठा नहीं खाते, कोई मिठाई नहीं खाते, कोई चीनी नहीं खाते, चाय में चीनी नहीं लेते, लेकिन उसके बावजूद जो है वो शुगर कम होने का नाम नहीं ले रही। तो अब असल जो गड़बड़ है वो क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें। बिल्कुल, और ये बड़ा कॉमन चीज है ये। हाँ। अच्छा, अब क्या है देखें, जो डायबिटीज बीमारी है जी, इसका मतलब क्या है कि ब्लड में शुगर लेवल के बढ़ जाने को डायबिटीज कहते हैं। चलें यहीं पे ही लोगों को हम साथ ये भी बता दें कि सुबह नाश्ते से पहले जो खाली पेट वाली है, अगर वो 126 से बढ़ जाए तो आप डायबिटिक हैं, और अगर रैंडम शुगर 200 से ऊपर आ जाए तो आप डायबिटिक हैं। अच्छा, ये हुआ क्यों? ये तो आपको डायबिटीज की बीमारी की वजह से। अगर आप टाइप 1 हैं तो आपके जिस्म में इंसुलिन नहीं बन रही, सादी सी बात है। और अगर आप टाइप 2 हैं तो जो इंसुलिन आपका लबलबा बना रहा है वो उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि वो काम नहीं करती, अपना फंक्शन नहीं कर रही। और तीसरी डायबिटीज है प्रेगनेंसी में जो खवातीन को हो जाती है। अब इन तीनों में से ही वो पेशेंट होगा ना जी। अच्छा, अब हो ये रहा है कि अगर तो इंसुलिन डेफिशिएंट है तो इंसुलिन लगाएगा तो शुगर नीचे आएगी ना, बेशक उसने मीठा छोड़ा हुआ है ठीक, लेकिन जो उसकी अपनी इंसुलिन रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो लबलबा तो नहीं उसको दे रहा ना, तो शुगर के लेवल तो हाई रहेंगे। बल्कि उल्टा जो लोगों का ये कॉन्सेप्ट और मिथ है कि जी मैं सिर्फ और सिर्फ परहेज से या बाकी जो रेमेडीज हैं, इलाज नहीं मैंने करना, दवाई नहीं खानी मैंने, तो मैं उसको कंट्रोल कर लूं तो यहीं पे ही खत्म हो जाता है। हाँ, उससे मदद जरूर मिलती है। आप मीठा नहीं खाएंगे, अगर आपने 4 गोलियों से कंट्रोल करनी है तो वो 1 गोली से कंट्रोल हो जाएगी, आदीप से हो जाएगी। आपकी रिक्वायरमेंट 50 यूनिट इंसुलिन की है, आप अच्छा परहेज करते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो हो सकता है कि आपको 4-6 यूनिट के साथ वो कंट्रोल हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सहारा लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ये भी बात करना चाह रही हूँ कि एक तो हमने मीठे को तो कल्प्रिट है ही, बदनाम तो नहीं किया, वो है कल्प्रिट है, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि हमने मीठा तो नहीं खाया, बर्फी मिठाई तो नहीं खाई, लेकिन खाना 2-2 3-3 रोटी एक वक्त पे बिला वजह के स्नैकिंग होना, देसी घी में चुपड़ी हुई चीजें हर वक्त, सेहत के नाम पे जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड जो होता है कि नहीं देसी घी में बना, ये कुछ नहीं कहेगा। रोटी जब तक नहीं खाएंगे तो प्रोटीन इनटेक नहीं है, लेकिन जो कार्ब्स हैं तो बेसिकली ये भी सारा शुगर है। हम उसको तो समझते ही नहीं है कि जो बैड कार्ब्स हम ले रहे हैं या बैड फैट ले रहे हैं, मेन कल्प्रिट तो ये भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बुरा है वो सिर्फ चीनी है। तो मीठा सुन के हमारे जहन में पहली बात चीनी आती है कि नहीं, चीनी तो हम नहीं लेते, लेकिन जो बाकी हम अपनी प्लेट भर लेते हैं, शादियों पे क्या होता है यूजली या वैसे, तो वो क्या हमारी बॉडी के साथ कर रहा है? सारा पाकिस्तान पता क्या कहता है, डॉक्टर साहब असी तो खाते ही कुछ नहीं, इसके बावजूद डायबिटीज में नंबर 1, ब्लड प्रेशर में हर 5वां चौथा पाकिस्तानी, ओबेसिटी में हम टॉप 5 में हैं, पाकिस्तान खांदा कुछ नहीं। ये हालात हैं। अब आपने सही पॉइंट रेज किया, प्रॉब्लम ये है उनकी नज़र में ना चीनी खाना, गुड़ खाना यही मिठास है। अब आप देखें, आप रोटी है गंदम, उसमें जितने कार्बोहाइड्रेट और उनकी कैलोरीज जाती हैं, आप राइस लेते हैं, इवन सब्जियों में आप ले लें, जिस तरह पोटैटो है, आलू है, शलगम है, मसलन आप गाजर ले लें, या कुछ इस तरह की जो मीठी सब्जियां हैं, इनमें अच्छी खासी जो मिकदार है वो आपके कार्बोहाइड्रेट की है। बेसिकली तो ये आपका, अच्छा मजे की बात, डॉक्टर साहब रोटी खाते तो कम खाते कम अज कम 2 महीने हो गए ने। अच्छा, मैं कहते कि खाते हो
डॉक्टर साहब अच्छा यकीन करो भुख नहीं जे लगती। ओके आज सुबह आपने नाश्ता क्या किया है? मैं 3 ਸਲਾਈਸ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਲਿਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯकीन करो दिल ही नहीं कीता। ओके मैं क्या अच्छा आपने दोपहर को क्या खाया था? छोटी जी 1.5 रोटी। ओके साथ मैंने क्या लिया डॉक्टर साहब वो गुर्दे की वजह से आपने चूंकि गोश्त और दाल मना किया हुआ है तो मैंने सब्जियां साथ खा ली। ठीक है ठीक हो गया जी। मैंने कहा जी आपने शाम को डिनर आप क्या करते हैं? अच्छा बिल्कुल नहीं जी भुख लगती। सही हो गया। वो जी 1.5 रोटी जिन्नी को दोपहर दी है ना एनी है शाम दी जे। ओके ते रात सौन तो पहले जे मैं एक गिलास दूध का ना पीवा नींद नहीं आती। ओके अच्छा अब आपको ये मैंने मेन्यू एक पेशेंट का इंटरव्यू मैंने बता दिया और ये से सबसे ज्यादा परहेज कर रहा है। और ये वो बंदा है जो कहता है डॉक्टर साहब जो कंप्लेंट के साथ है कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है। अच्छा अब आप जरा ये काउंट करना शुरू करें सुबह के 3 स्लाइस जी 1.5 रोटी के बराबर 1 स्लाइस है तो 4.5 रोटियां तो उसकी मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट की हैं। 1.5 उसके बाद आ गई 6 रोटियां हो गई। शाम को वो 1.5 रोटी ले रहा है 7.5 रोटियां। 7.5 रोटियों की जरा कैलोरीज आप कैलकुलेट कर लें तो वो कहता है जी कि मैं तो मीठा वो सच बोल रहा है कि इसमें मीठा तो नहीं उसने खाया क्योंकि मीठा तो उसने बयान ही नहीं किया लेकिन अंडरस्टैंडिंग ही वो कार्ब्स की और उसकी नहीं है। अभी हमने इसमें सब्जियों को इसमें उसके दूध के गिलास को उसमें जो फैट गई है हमने वो नहीं काउंट किया। सिर्फ रोटी ब्रेड सिर्फ ब्रेड को आप कंटेंट को ये काउंट कर लें उसकी शुगर का लेवल कैसे नीचे रह सकता है कैसे कंट्रोल। अच्छा चलें ये बाकी चीजें तो काउंट ही नहीं ना की उसने लेकिन अब एक बात है कि 7.5 रोटियों की कैलोरीज उसके जिस्म में गई हैं। कोई बात नहीं आप मैं कहता हूं अपने मरीजों को या आज नाजरीन को आप 8 रोटियां खा लें लेकिन उसके बाद इन 8 रोटियों की कैलोरीज को बर्न भी तो करना है ना। बर्न कैसे होगा? बर्न होगा आपके लाइफस्टाइल से आपकी वॉक से आपकी एक्सरसाइज से। अब उसका आलम आप देख ही लें कि पूरी लाइफ आपने 8 रोटियां खाने के बाद ये नहीं करना कि एक बटन चलाने के लिए आप उठ के जाकर 10 कदम चल के वो बटन ऑन कर दें। यू नीड अ रिमोट कंट्रोल। आप कुर्सी पर बैठकर वो चलाएंगे और वो भी रिमोट किससे मांग लेते हैं और वो भी कहना कि मुझे पकड़ा देना ये भी बात है जी। तो जब आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही तो ये ग्लूकोज जितना आपकी बॉडी में डाइट के साथ चला गया है और ऊपर से डायबिटिक है क्योंकि यहाँ ना इंसुलिन बन रही है क्योंकि लबलबा बनाएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा और अगर वो इंसुलिन बना भी रहा है तो वो काम ही नहीं कर रही तो फिर बाहर से लेनी है ना। इन टर्म्स ऑफ या तो आप साथ गोलियां या फिर आपने इंसुलिन और वहां पर रवैया क्या है? वहां पर रवैया ये है कि नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो लग जाएगी। अच्छा गुर्दे के डॉक्टर कोई आके बता रहे होते हैं डॉक्टर साहब गुर्दियां नू खराब कर देंगियां जिन नेफ्रोलॉजिस्ट के पास बैठे हुए हैं तो उस वक्त अंदर से हम हंस रहे होते हैं क्या हमें कह रहे हैं डॉक्टर साहब गुर्दियां खराब कर देनी है। इंसुलिन है वो टीके का फियर है वेट गेन का फियर है भाई कहीं तो बैलेंस करें। तो जब तक नबीहा ये मसाइल इस तरीके से नहीं सोचे जाएंगे नाजरीन को सिर्फ सुनना नहीं है हमारी बातें बेशक कम सुन लें लेकिन इनमें से 4-5 अपना लें तो ये समझे कि हमारे शो का मकसद जो है वो हमारा भी मकसद पूरा हो गया और कतरा कतरा जो दरिया वाली बात है 2-4 जब लोग इस पे अप्लाई करके अपने आप को दुरुस्त करेंगे तो वो 10 को बताएंगे। ये वो चेन स्टार्ट होगी। और मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ लास्ट प्रोग्राम में भी शायद मैंने बात की हो मेरे 2 पेशेंट हैं जी आपने बताया था मुझे उनकी स्टोरी याद है। सियालकोट वाला और एक फैसलाबाद अभी तक वो बगैर लाइफस्टाइल चेंज पे सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज लेकिन 4 घंटे 3 घंटे की डेली एक्सरसाइज जिम करते हैं। मैं अभी डॉक्टर साहब सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे अहमद अली भट्ट साहब जो हैं शायद आपने उनको बिल्कुल कौन नहीं जानता उनको उन्होंने फरहान सईद को इन्वाइट किया हुआ था जो सिंगर भी हैं एक्टर भी हैं
तो मैंने देखा जब वो इंटरव्यू क्लिप रील गुजरा तो मैंने कहा ये फरहान जैसा लग रही है, फरहान है। उनकी इतनी कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन देख के, हालांकि मैं इतने शौक से ड्रामाज नहीं देखती, लेकिन मैं बहुत खुश हुई कि एक बंदा एज कर रहा है लेकिन लग ऐसे रहा है कि रिवर्स गियर लग गया है। और ये बात मैं, क्योंकि एक्टर्स हैं जो टीवी के लोग होते हैं, उनके ऊपर ये बड़ी बात होती है कि जी फलानी सर्जरी करवाई, फलानी फेस लिफ्टिंग, ये वो। जब तक आप फिटनेस नहीं करेंगे ना और फिट नहीं होंगे तब तक आप जो मर्जी प्रोसीजर करवा लें, आपको वो चीज नहीं आएगी। अल्टीमेटली आपको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन और मैनेज करना पड़ेगा। और जिन जिन लोगों ने, आप दुनिया में उन लोगों की उनके इंटरव्यूज देखें, चाहे वो मीडिया से हो या चाहे किसी भी फील्ड से, जिन्होंने शुगर चीनी छोड़ी, और वो कहते हैं कि सिर्फ एक चीनी छोड़ने से उनकी जिंदगी कितनी तब्दील हो गई है। तो एक जगह पर नबी है, यहीं पे एक छोटी सी मिसाल याद आ गई आपके इसी पॉइंट के रेलेवेंट के, जो शुगर वाली है। बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट करते देखे गए और मैंने सुना है, जब हम लोगों को कहते हैं कि आप ये मीठा खाना बंद कर दें या ये कर दें, अच्छा डॉक्टर साहब खाना खाना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ठीक है जी, मीठा भी उसके बाद मीठा खाना भी सुन्नत है, तो आप ये मना कर रहे हैं। तो मैं उनको अगली बात ये कहता हूँ कि क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फाका करना नहीं है जी? सबसे ज्यादा सुन्नत उनकी ये है जो इस कायनात को, इंसानियत को दी गई, और आपकी मिसालें मौजूद हैं। कितने कितने दिन आप नहीं खाते थे, रोजों का कॉन्सेप्ट आया, बिल्कुल वो हमें याद नहीं, वो हमें याद नहीं है। सिर्फ हमने उनकी ये बात जरूर याद कर ली कि उसके बाद हमें मीठा खाना चाहिए और ये करना चाहिए।